जय हिंद। पहले हम एपीकल्चर और सेरीकल्चर के बारे में समझ गए थे। इस वीडियो में हम जानेंगे पीसी कल्चर किसे कहते हैं, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि अगर व्यावसायिक स्तर पे मछली का पालन किया जाए तो वो क्या कहलाएगा, पीसी कल्चर कहलाएगा। पीसी कल्चर को हम मत्स्य पालन के नाम से जानते हैं। अब हम इसमें कह सकते हैं कि मछली पालन कई प्रकार से किए जा सकते हैं। इनमें से कुछ को हम वर्णन करेंगे इस वीडियो में। आरो मेथड द्वारा जो है हैदराबाद में मछली पालन किया जाता है, और वहीं जो है बायोफ्लॉक एक नया मछली पालन के तौर पे आया है। इसमें क्या होता है दोस्तों, बायोफ्लॉक जो होता है ये टब जैसा, आप लोग देखे होंगे, यहाँ देख सकते हैं ऊपर में टब जैसा बना हुआ रहता है। वो लगभग 4 मीटर के रेडियस तक फैला हुआ रहता है। यानी हम कह सकते हैं उसमें मछली पालन जो है आसानी से किया जाता है, क्योंकि उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ या अपशिष्ट जल जो रहते हैं उनको वो अच्छे करने की उनमें क्षमता रहता है। किसमें, बायोफ्लॉक जो करके आते हैं मछली पालन में। इसमें क्या होता है, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं उसको मछली के खाने योग्य बनाया जाता है। बात करें हम भिले मेथड का, तो गांव में आप लोग अक्सर देखे होंगे कि अगर मछली पालन किया जाता है तो कहाँ पे किया जाता है, तो तालाब में किया जाता है। तो वो जो तालाब होता है ना, उसकी गहराई जो होती है 5 फीट होता है। कितना होता है, 5 फीट उसकी गहराई होता है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। 5 फीट गहराई होता है, उसमें 4 फीट तक जो है जल होता है। कितने फीट तक दोस्तों, 4 फीट तक जल होता है। इनमें जो है 3 स्तर होते हैं जल के, जो है इनमें 3 स्तर होते हैं। एक सबसे जो है निचला भाग, जिसे हम कह सकते हैं सबसे गहरा भाग, एक बीच का भाग और एक सबसे ऊपर का भाग होता है। यानी हम कह सकते हैं तालाब में हम कितने प्रकार के मछलियों को पाल सकते हैं, तो तालाब में हम 3 प्रकार के मछलियों को पाल सकते हैं। एक तो पाल सकते हैं जो गहरा में, सबसे गहरा में जो मछली रहता है उसको हम सबसे नीचे में पाल सकते हैं, और एक जो मिडिल में रहता है यानी बीच में जो रहता है उसमें भी कुछ मछलियां पाल सकते हैं, और एक जो ऊंचे वाले यानी ऊंचे स्तर पे जो मछलियां रहते हैं उनको भी हम तालाब में पाल सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि तालाब में जो है हम 3 प्रकार के मछली को पाल सकते हैं। यानी जो अगर जो नीचे स्तर में रहने वाले मछली है वो नीचे स्तर में रहेंगे, जो मध्य स्तर में रहने वाली मछली है वो मध्य स्तर में रहेंगे, और जो ऊपरी सतह पे रहने वाले मछली होते हैं वो ऊपरी सतह पे रहेंगे। यानी तीनों मछली का पालन किया जा सकता है। अब बात करें अगर मछली का भोजन का, मछलियों के लिए सबसे बड़ा भोजन जो होता है, सबसे बेहतरीन भोजन, वो अमोनिया होता है। तो अमोनिया अब कहाँ से आएगा, तो अक्सर आप लोग देखे होंगे कि जितने भी तालाब आपको मिलेंगे उसमें बतख पाले जाते हैं। क्या पाले जाते हैं, बतख पाले जाते हैं। क्यों पाले जाते हैं इसके बारे में समझते हैं। बतख के जो बीट होते हैं यानी लेटरिन होते हैं या पोटी होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, अमोनिया पाया जाता है। अमोनिया पाया जाता है। अब यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे, ये अमोनिया जो है इसमें प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, जो कि मछलियों के लिए फायदेमंद होता है। इससे क्या होता है कि मछलियों का पेट भर जाता है और उन्हें ताकत मिल पाता है। और वहीं हम बात करें कि इसमें जो है बतख क्या खाता है जल में, तो जल में जो अपशिष्ट कण या कीटाणु जो होते हैं उनको कौन खाता है, तो उनको बतख खा लेता है। मछलियों को जितने भी कीट से डर होता है उसको क्या करता है, बतख खा जाता है। जिससे बतख खा लिया उस कीटाणु को, और वो जो लेटरिन किया यानी अमोनिया जो पोटी किया वो क्या हो जाएगा, वो मछली लोग खा लेगी। यानी उससे दोनों का पेट भर रहा है। अब बात करें हम प्रक्रिया से जो है बतख को भी फायदा हो रहा है, वही मछली को भी फायदा हो रहा है। ये सबसे बेहतरीन मछली पालन के लिए सबसे बेहतरीन है। ये पीसी कल्चर में ही आता है। कौन, तालाब में जब मछली को पालन किया जाता है ये किस में आता है, तो पीसी कल्चर में आता है। हम यहाँ तक तो इस वीडियो में समझ लिए हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।